दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जिसकी चर्चा हिंदुस्तान की घर घर में की जा रही है। सोशल मीडिया पर लगातार ये खबर वायरल होती जा रही है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। इसी का एक इलाका है डलवा। यहाँ का रहने वाला है आलोक कुमार, जो कि एक रिपोर्टर से बातचीत करता है। बातचीत करते करते उसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगती है और साथ में एक चैट भी वायरल हो रहा था जो कि उसकी पत्नी के द्वारा किया गया था। वो उस वीडियो में रोता हुआ और बहुत परेशान नजर आ रहा था। वो बताता है 22 फरवरी 2022 की ये बात है। उसकी पत्नी जो एसडीएम है वो अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था। ऐसा सरप्राइज जो उसकी पत्नी को बिल्कुल पता न चले और वो चुपचाप घर आ जाए। आखिर वो देखना चाहता था कि उसकी पत्नी कितना खुश होती है। दरवाजा खुलता है। जो ऑफिसर की सुरक्षा में लगे हुए पुलिस वाले थे उनसे वो कहता है कि किसी को कानो कान खबर न चल जाए। उसके बाद वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाता है। वो जैसे ही बेडरूम के अंदर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। जी हाँ, जो उसकी पत्नी थी वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। उसका पति ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसकी पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। उसकी सोचने समझने की शक्ति एकदम शून्य हो जाती है। आगे क्या करूं क्या नहीं, वो ये सोचने पर मजबूर था। उसके बाद वो अलग अलग दफ्तरों में जाता है। कभी वो एसएचओ के पास जाता है तो कभी चौकी के इंचार्ज से मिलता है, कभी डीएम से मिलता है तो कभी कमिश्नर से मिलता है, कभी डीजीपी से मिलता है तो कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में जाने के बाद गुहार लगाता है और कहता है कि मुझे न्याय दो। भविष्य में उसे न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी कहानी जो सुन रहा है उसे सुनने के बाद हर कोई परेशान हो जा रहा है कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल कहानी शुरू होती है 2009 से। यहाँ एक लड़का है जिसका नाम है आलोक। आलोक की नॉर्मल पढ़ाई हुई थी और पढ़ाई होने के बाद साल 2009 में इसकी पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर नौकरी लग जाती है। ये रहने वाला है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में धूमनगंज के डलवा इलाके का। और जब इसकी नौकरी लग जाती है तो उसके परिवार के लोग उसकी शादी की तैयारी में लग जाते हैं। वो लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं और उनकी तलाश खत्म होती है ज्योति मौर्य पर। ज्योति मौर्य चिरई गांव की है जो कि बनारस में ही है। 19 नवंबर 2010 को धूमधाम से इन दोनों की शादी हो जाती है। सब कुछ इनकी जिंदगी में ठीक चल रहा था और दोनों की शादी हो जाती है। और जो आलोक की पत्नी थी ज्योति मौर्य, वो आलोक से कहती है कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आलोक ये बात सुनता है तो उसे ये लगता है कि उसका सपना पूरा नहीं हो सका तो क्या हुआ, उसकी पत्नी का सपना तो पूरा होना चाहिए। इसके बाद वो अपनी पत्नी को लेकर इलाहाबाद में काउंसलिंग पोजीशनिंग लगवाता है। दोनों मियाँ बीवी कई कोचिंग के चक्कर काट रहे थे। चक्कर काटते काटते काउंसलिंग कोचिंग में जाकर आखिरकार उसे ज्वाइन करा देता है और कहता है कि तुम दिल लगाकर पूरी ईमानदारी से पूरी मेहनत से पढ़ाई करो, बाकी किसी चीज की कोई टेंशन मत लेना, ना घर की चिंता करना, ना मेरी चिंता करना और ना ही परिवार में किसी की चिंता करना। तुम सिर्फ अच्छे से पढ़ाई करना। यहाँ ज्योति वाकई में इतनी भाग्यशाली थी जो उसे इतना अच्छा पति मिला था और यहाँ अब ज्योति ने भी अच्छे से मेहनत करना शुरू कर दी। इस बीच में उसकी एक नौकरी भी लग जाती है, लेकिन उसे बनना था पीसीएस अधिकारी और वो उसकी लगातार कोशिश कर रही थी। और यहाँ उसका पति एक सफाई कर्मचारी था। वो कभी नाली साफ करता तो कभी झाड़ू लगाता और यहाँ से जो पैसे कमाता था वो अपनी पत्नी को पहुँचाता था। पैसे अगर कम रहते तो भाई से बात करता था कि भाई कुछ पैसों की जरूरत है, आप कुछ पैसे मुझे दे दो, मैं अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहता हूँ, आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मगर वहाँ से भी इच्छा पूरी नहीं होती। पैसे की ज्यादा जरूरत पड़ती तो वो अपने पिता से मांगता। यहाँ तक कि जिस डिपार्टमेंट में वो जॉब कर रहा था वहाँ की डीपीआरओ से भी उसने पैसे मांगे ताकि पत्नी की पढ़ाई के बीच में कोई रुकावट ना आ जाए। खुद परेशानी में रखा लेकिन अपनी पत्नी को लगातार पढ़ाता रहा। यहाँ पत्नी भी पूरी ईमानदारी से अपनी पूरी शिद्दत से पढ़ाई कर रही थी। और फिर आता साल 2015 और साल 2015 में जब यूपीपीएस का रिजल्ट आता है तो इस लड़की का पूरे उत्तर प्रदेश में 16वीं रैंकिंग था।
अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में इसकी तीसरा स्थान था। और जैसे ही ये बात जलवा इलाके में गांव में पता चलती है तो वहाँ के लोगों में इतनी खुशी होती है कि मानो जश्न का माहौल हो। बहू ने यूपीपीएस क्वालिफाई किया है और उसको एसडीएम का कैडर मिलेगा और गांव में जश्न मनाया जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और इस खुशी को लोग आपस में सेलिब्रेट कर ही रहे थे कि एक और खुशी मिल जाती है। दरअसल ज्योति गर्भवती होती है और फिर इसको जुड़वा बेटियां पैदा होती हैं और गांव में फिर से खुशी मनाई जाती है। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था और यहाँ ज्योति के अधिकारी बनने के बाद इसकी अलग अलग जगह पर पोस्टिंग होती है। कभी जौनपुर में तो कभी लखनऊ में, अलग अलग जगह पर पोस्टिंग चल रही थी। फिलहाल के लिए हम बात करें तो बरेली में शुगर मिल में है। शुगर मिल में ये प्रधान प्रबंधक के तौर पर, नियंत्रित जनरल मैनेजर के तौर पर इसकी पोस्टिंग चल रही है। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन फिर ये बात सामने आ जाती है। इसके पति ने जब अलग अलग जगहों पर, अखबारों में, टेलीविजनों पर इंटरव्यू दिए तो बताया कि साल 2020 की ये बात है जब उसकी पत्नी की सोशल मीडिया के पन्ने पलटते पलटते एक पीपीएस ऑफिसर से मुलाकात होती है जिसका पत्ता सर्किल ऑफिसर, जो उत्तर प्रदेश में ही होता है। और पन्ने पलटते पलटते जो उससे बातचीत होती है तो इसको थोड़ी बहुत भनक लग जाती है। तो वो अपनी पत्नी से पूछता है कि ये मनीष दुबे नाम का कौन व्यक्ति है। तो पत्नी कहती है कि मैं एक ऑफिसर हूँ, एक एसडीएम हूँ, लोगों से मिलना जुलना बना रहता है। उसका पति भी समझ जाता है कि हाँ, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, मनीष दुबे एक पुलिस ऑफिसर है और ये एक एसडीएम है और ये बातचीत ही तो कर रही है, इसमें कोई परेशान होने की बात तो नहीं है। सब कुछ इसकी जिंदगी में ठीक चल रहा था, लेकिन ये नहीं जानता था कि इसके आगे की जिंदगी में एक बड़ा सदमा लगने वाला था। दरअसल 22 फरवरी 2022 को आलोक अपनी पत्नी को सरप्राइज देना चाहता था और वो अपनी पत्नी को सरकारी आवास, जो कि एलनगंज में होता है, वहाँ बिना बताए पहुँच जाता है। और वहाँ जो देखता है उसको देखने के बाद इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल जिसे इसकी पत्नी दोस्त बताती थी, उसी पुलिस ऑफिसर के साथ वो संबंध बना रही थी। और आलोक जब इसे देखता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ करता नहीं है। वो पत्नी की गलती समझ के माफ कर देता है और अपनी बच्चियों की वजह से खामोश हो जाता है। लेकिन वो चुपके से अपनी पत्नी की जासूसी करना शुरू कर देता है। उधर बच्चे बड़े हो रहे हैं। आज की बात करें तो वो दोनों बच्चियां हंसी खुशी 9 साल के आसपास की हो चुकी हैं। लेकिन पति पत्नी के बीच में जिस तरह से पुलिस ऑफिसर आता है और दरार पैदा हो जाती है, उससे परिवार टूटता जा रहा था। दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 22 दिसंबर 2022 को आलोक ने अपनी पत्नी को एक लखनऊ के होटल में आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। इसके अलावा उसकी पत्नी का फेसबुक लॉगिन खुला रह जाता है। उसको पता चलता है कि इसकी जो दोस्ती है वो दोस्ती से बहुत ज्यादा है। और वो देखता है इसका जो व्हाट्सएप है उसमें जो चैटिंग है दोनों की, उस चैटिंग को देख के इसकी हालत खराब हो जाती है। उसने देखा कि इस चैटिंग में एक एसडीएम और एक पीसीएस अधिकारी लगातार गंदी बातों का प्रयोग कर रहे हैं और वो बातें इतनी ज्यादा शर्मनाक थी कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। आलोक उन सब चैटों का स्क्रीनशॉट ले लेता है, लगभग 100 पेज की प्रिंट आउट निकलवाता है और अलग अलग मीडिया हाउस में उन्हें भेज देता है। उसके बाद वो लगातार चैट वायरल होने लगती है और मीडिया वाले ने जो उसका इंटरव्यू लिया है वो भी वायरल होने लगता है। और जब ये पता चलता है कि इस महिला को इसके पति ने पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, उसके बाद वो अपनी पति को छोड़कर किसी और के साथ प्यार में पड़ जाती है, तो बड़ी हैरानी होती है। और इससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की होती है जिस मनीष दुबे के चक्कर में उसकी वाइफ यानी एसडीएम पड़ी हुई थी, वो पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। उस मनीष दुबे की पत्नी ने जब आलोक मौर्य से बातचीत की तो उसने बताया कि भैया हमारा घर पूरी तरीके से बिखर जाएगा, इसलिए आप हमारी मदद कीजिए। आलोक मौर्य जब उस ऑफिसर की बीवी से बातचीत करते हैं तो कहते हैं कि दीदी आप परेशान मत होइए, मैं सब देख लूंगा। इससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति है आलोक कुमार मौर्य, वो महिलाओं की कितनी रिस्पेक्ट करता है। सोचने वाली बात है, जो मनीष दुबे आलोक की पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा गया है, वो मनीष दुबे की पत्नी को बहन या दीदी कहकर बड़ी मीडिया में रिस्पेक्ट कर रहा है। यही आलोक का एक अच्छा व्यक्तित्व नजर आता है। और इस तरह की बातें जब सामने आती हैं
तो लोगों को वाकई में हैरानी होती है। यहाँ ज्योति मौर्य की अपनी एक कहानी है। यहाँ जब मीडिया कर्मी इस महिला एसडीएम के पास जाते हैं और कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया तो तुमने उसे धोखा क्यों दिया, तो उसने मीडिया के लोगों को शांत करने के लिए अलग अलग कहानी बनाने लगी। वो कहती है कि 7 मई 2023 को उसने अपने पति के खिलाफ धूमनगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि उसका पति उससे लगातार दहेज की मांग कर रहा था। कहता है कि मुझे 50 लाख दो और एक घर भी बनाकर दो, और मेरे पति ने मेरे साथ धोखा किया है। साल 2010 में जब मेरी शादी हुई थी तो ये बताया गया था जो मेरे होने वाले पति हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, और यही बताकर मेरी शादी हुई थी। जब मैंने कुछ टाइम बाद देखा तो ये पता चला कि जो मेरे पति हैं वो ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं बल्कि एक सफाई कर्मी है। तो मुझे ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो मैंने इस बात को लेके अपने परिवार वालों को भी नहीं बताया था। अपने ससुराल वालों से मैंने बोला ये गलत है, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, और मैं तो शादी से पहले ही पीसीएस की तैयारी कर रही थी। उसने कहा आलोक ने मेरी आर्थिक रूप से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की, बल्कि मैंने नौकरी पाने के बाद लगातार अपने ससुराल वालों की मदद की है। मुझ पर जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह से गलत है। अब देखने की बात यह है कि इस कहानी में आगे क्या होगा, कौन बचता है और कौन पछता है। लेकिन यहाँ आलोक डीजी होमगार्ड के पास जब शिकायत करता है तो विक्की मौर्य इस मामले की जांच पड़ताल इलाहाबाद के डीआईजी को सौंप देते हैं और कहते हैं जो भी जांच में रिपोर्ट सही पाई जाएगी उसके बाद ही इसमें सही चीज सामने निकल के आएगी। कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है ये तो वक्त बताएगा। इन दोनों की लड़ाई में इन दोनों के बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो रही है, और जिस पुलिस ऑफिसर से इस एसडीएम का अफेयर चल रहा था उसकी पत्नी का क्या होगा। इस तरह के कई सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो कांड इन लोगों ने किया है उसका फल तो आगे मिल ही जाएगा। इसमें सरकार को उचित कदम उठाने की जरूरत है कि आगे कोई ऐसा कदम उठा ना सके। तो दोस्तों ये थी इन दोनों की कहानी। आपको क्या लगता है कौन गलत है और कौन नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।